ओके, सो सीएजी रिपोर्ट देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ पॉइंट सब लोग नोट कर लो इसको, ठीक है। सो सीएजी रिपोर्ट रिपोर्ट है ना, देखो सीएजी की रिपोर्ट है, सीएजी मींस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये कंट्रोलर मतलब नियंत्रक, है ना, ये कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर है ना, नियंत्रक। ऑडिटर जनरल, ये क्या काम करता है, ऑडिट का काम करता है ना, कंट्रोलर नियंत्रक एवं महालेखा, महालेखा परीक्षक, है ना, महालेखा परीक्षक, महालेखा, महालेखा परीक्षक, ठीक है। परीक्षक के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई। ये रिपोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 151 के तहत दी है ना। रिपोर्ट प्रेसिडेंट को एनुअल रिपोर्ट भेजता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ये एक, ये पहले स्पेसिफिक रिपोर्ट, ये फर्स्ट स्पेसिफिक रिपोर्ट है, ये पहली जो है स्पेसिफिक रिपोर्ट है सीएजी की। ये एनुअल रिपोर्ट नहीं है, ध्यान रखो, ये स्पेशल रिपोर्ट है जो 10 ईयर का कैलकुलेशन लेके, 10 ईयर्स का, है ना, 10 ईयर्स का जो स्टेट्स का फिस्कल, स्टेट का राजकोषीय स्थिति, फिस्कल स्टेटस, यूनियन प्लस स्टेट्स का फिस्कल स्टेटस, राजकोषीय, तो ये स्टेट का फिस्कल स्टेटस इसमें रिप्रेजेंट किया गया। हाँ, स्थिति, ओ बात हुई है, ठीक है, स्टेट की फिस्कल स्टेटस, है ना, फिस्कल स्टेटस दिखाया गया है, यूनियन प्लस स्टेट दोनों का। 10 साल का ये कैलकुलेशन लिया है, और 10 साल का कैलकुलेशन लगभग लगभग 10 साल का है, 2013-14 से 2022, ठीक है, 2022-23 तक का ही कैलकुलेशन है, 2013-14 से 2022-23। इसमें कैलकुलेट किया गया, इसमें फोकस किया है पब्लिक डेप्ट को, पब्लिक डेप्ट को, पब्लिक डेप्ट, पब्लिक डेप्ट, देखो पब्लिक डेप्ट मतलब सरकारी कर्ज, सरकारी ऋण ना, ऋण स्थिति, है ना। सरकार के ऋण, पब्लिक डेप्ट, है ना, पब्लिक डेप्ट। देखो अब ये पब्लिक, यहाँ सरकार का मतलब दोनों सरकार है, ठीक है, यूनियन और स्टेट्स, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट का लेखा रहेगा, इसमें ऑडिट किया है, उसकी दोनों की जो स्थिति है उसके बारे में बताया गया। अब फोकस ये किया है, ये जो है इस रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सभी स्टेट्स, है ना, सभी स्टेट्स का ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, सभी सभी जो स्टेट्स का है, सभी स्टेट्स का जीएसडीपी का परसेंटेज ऑफ डेप्ट, है ना, डेप्ट परसेंट जो है, जीएसडीपी का डेप्ट परसेंट कितना बताया है 10 साल में, लगभग 22.17%। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ये पीसीएस वगैरह में आजकल यही फैक्ट ही पूछेंगे, पॉइंट इधर से इधर करेंगे,
क्योंकि आयोग अब नहीं चाहता है कि अब एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे कोई, समझ रहे हो? आयोग चाहता है कि अब अंक गणित वाले जो है ना, अंकों पे ध्यान दो, है ना, अंकों पे ध्यान दो और विचार ज्यादा मंथन ना करो, रट्टा मारो और जिंदाबाद। तो इस पे ध्यान रखो। 22.17%। तो दूसरा 2000 जो पहले 2000 कब का है ये? 2022-23 का, समझ रहे हैं ना? 2022-23 का। इसके पहले सभी 2013-14 में ये 16% था। ठीक है, जीएसडीपी जो जीएसडीपी का परसेंटेज ऑफ डेप्थ जो है कितना था? 16% 2013-14 में। अब कितना हुआ ब्रिजेश? 22%। तो ये इसमें ग्रोथ हुई है। ठीक है, ये नोट करने लायक है, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सबसे ज्यादा डेप्टेड स्टेट्स हैं, सबसे ज्यादा जो डेप्टेड ऋण से ग्रसित राज्य जो है सबसे ज्यादा, उसमें नंबर 1 पे आता है पंजाब, है ना, लगभग अपने स्टेट की जीएसडीपी का 40%। दूसरे नंबर पे आता है नागालैंड। नागालैंड ये अपने स्टेट की जीएसडीपी का 37%। ठीक है, 37%। और नागालैंड के बाद हो गया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, सो वेस्ट बंगाल 33% अपने स्टेट जीएसडीपी का 33% डेप्ट पे जी रहा है, समझ रहे ना? सो देखो, आप इस चीज को ध्यान रखें, आर्टिकल 293 और 292 ये जो है स्टेट्स को, यूनियन को, स्टेट्स को अथॉरिटी देता है पब्लिक डेप्ट की, बाहर से आप डेप्ट ले सकते हैं। तो आर्टिकल 292 और 293 ये इंपॉर्टेंट है ना, पब्लिक डेप्ट का। ठीक, एक चीज और, एफआरबीएम एक्ट 2003। एफआरबीएम एक्ट के तहत देखो, एफआरबीएम एक्ट इसलिए लाया गया था, तो ऐसे बहुत से स्टेट्स थे जो बहुत लोक लुभावनी वादे करते थे, है ना। जब लोक लुभावनी वादे करेंगे तो उन वादों को पूर्ति के लिए क्या करेंगे? खर्चा करेंगे, है ना। तो खर्चा कैसे? फिर जब खर्चा अब इस पे स्कीम्स पे या इस तरीके के सैलरी पे, इस तरीके से जो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर जब बढ़ेगा तो इसको काउंट करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, क्योंकि उससे जो है कुछ कैपिटल नहीं बन रहा है और कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जा रहा था, उसको रोकने के लिए, है ना, एक एक्ट आया, उसको स्टेट का जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को एक तरीके को रेगुलेट करने के लिए, उनके बजट का जो एक्सपेंडिचर था उसको रोकने के, उसको रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट आया और इसमें कुछ टारगेट फिक्स किए गए थे। तो उसी का एक टारगेट आरबीएम के तहत सभी स्टेट्स का टारगेट था कि 2024-25 अपनी जीएसडीपी का 20% करना है। 20% डेप्ट, मतलब जितना भी आप डेप्ट लेंगे वो जीएसडीपी का 20% ही रहेगा। यहाँ पब्लिक डेप्ट की बात कर रहे हैं, मतलब सरकारी की डेप्ट की। सरकारी डेप्ट में सरकार डायरेक्ट अपने ट्रेजरी बॉन्ड इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स रिलीज करती है, फिर से लेती है। आरबीआई भी अपने मीन्स के द्वारा पैसे कलेक्ट करती है। ठीक है, एसबीआई जो है अपने बॉन्ड इश्यू करती है। फिर तो और भी उसके साथ में जो कॉरपोरेशंस होते हैं, सरकार की कंपनियां होती हैं, है ना, जिसको इंडिपेंडेंटली रेगुलेट किया जाता है, इंडिपेंडेंट चलती हैं, तो किसी कॉरपोरेशन एक्ट के तहत, जैसे कि लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो ये कॉरपोरेशन भी बॉन्ड रिलीज करती हैं और फिर पेमेंट लेती हैं, लोन लेती हैं, है ना।
तो ऐसे बहुत सी और सरकारी कंपनियां हैं वो भी लोन लेती हैं, बट वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियों को एफआरबीएम में नहीं शामिल किया गया। फिलहाल सीएजी जो है इस टाइम कोशिश करता है कि जहां भी पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ है उसको वो काउंट कर रहा है, चाहे पीपीपी मॉडल पे भी हो रहा है तो उसको भी वो काउंट कर रहा है। हाँ, तो प्राइवेट उसके स्फेयर में नहीं आते हैं। ऑडिटिंग जो होती है, जैसे हर स्टेट में एक अकाउंट जनरल होता है, अकाउंट जनरल होता है, वो रिपोर्ट्स लेता है सभी कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर हुआ है, और उसकी अकाउंट का डिटेल जो है सीएजी को पहुंचाता है। सीएजी सभी स्टेट्स का भी ऑडिट निकालता है, ऑडिट करता है ना, सभी स्टेट्स की भी ऑडिट अपने अकाउंटेंट के थ्रू, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल पे होता है तो इसकी मशीनरी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाती है, डिस्ट्रिक्ट फिर स्टेट फिर सेंट्रल, ये इंटीग्रेटेड है, जुड़ा हुआ है आपस में। सो इस चीज को समझे। स्टेट का टारगेट था कि 20% करना है, लेकिन अभी हमारा अभी कितने पे है, 22.17। तो अभी एफआरबीएम के टारगेट को मीट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसके टारगेट को अभी पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इसमें देखो कोई पॉइंट ऐसा छूट रहा है, देखो एफआरबीएम एक्ट हो गया, इंपॉर्टेंट है, 2003 का एक्ट है। इसमें जो है कंडीशंस दी गई हैं कि आपको बजट का कितना खर्च करना है और कितना आप बाहर से लोन ले सकते हैं, है ना। बहुत हाँ, एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि जो पहले जो डेप्ट लिया था 2000 सभी राज्यों का जीएसडीपी का 16%, जो ये लगभग 17 लाख करोड़ था। कितना था, 17 लाख करोड़। और अब जो हो गया है डेप्ट, सभी कंबाइंड डेप्ट जो है, कंबाइंड सभी का मतलब यूनियन जो, सॉरी ये कंबाइंड डेप्ट है, ये कंबाइंड डेप्ट है। कंबाइंड डेप्ट जो हो गई है, जो पहले कंबाइंड डेप्ट थी, कितनी थी पहले, 17 लाख करोड़, अब कितनी हो गई 2022 में, अब ये 59 प्लस करोड़ है ना, प्लस 63 लाख करोड़। हाँ, तो ये 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है डेप्ट, समझ रहे हैं ना, ये विश्व गुरु 3 गुना ज्यादा कर्ज ले लिया है। चीज को समझ में आ रहा है। तो ये पब्लिक डेप्ट है, सरकार लेती है, लेकिन ये इंडिविजुअल पे भी आ जाता है, क्योंकि देखो इंडिविजुअल पे कैसे आता है, व्यक्ति पे भी आता है। जब सरकार ऋण लेती है तो उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। भाई सरकार लेगी कहीं से ऋण तो उसको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी सरकार की होती है, इंटरेस्ट देगा वापस करेगी सरकार, तो सरकार पैसे कहाँ से लाएगी, उसके लिए फिर टैक्स लगते हैं ना, टैक्स के द्वारा ही तो सरकार पैसे कमाएगी, या टैक्स लेगी या नई फीस लगाएगी, है ना, चार्जेस लगाएगी, रोड टैक्स, एंट्री टैक्स, बहुत सी टैक्स है, टोल टैक्स, ये सब मल्टीपल टैक्स लगेंगे, जीएसटी वगैरह चल ही रहा है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स भी बढ़ाएगी क्योंकि ऋण देना रहेगा। और देखो ये कि सॉवरेनिटी का भी मामला होता है, सॉवरेनिटी है ना, आजकल जैसे फिच है ना, और ग्लोबल लेवल पे जो कंपनियां हैं जो स्टेट की फिजिकल रैंकिंग को बताते हैं, है ना, स्टेट की राजकोषीय रैंकिंग बताती है ना, तो वो रैंकिंग जब वो बताते हैं तो उससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होता है। अगर अच्छी रैंकिंग होगी तो आपके इन्वेस्टमेंट आएगा। अभी जैसे देख लो कोई गरीब है तो लोग उसको कहाँ देते हैं, पहले से ही डेप्टेड है तो नहीं देते। हाँ, तो उसी तरीके से है, ठीक है।